हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 5.2। 5.1 अगर आपने नहीं देखी है तो प्रीवियस लेक्चर पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर हम 5.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ बेसिक कर लेते हैं। जैसे इसमें है पहला पॉइंट, प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ ली क्या होती है। हमारे पास एक रेखा L है, एक रेखा हमारे पास M है। ठीक है, तो ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद मतलब काटना है, दोनों को क्या कर रही है? एक दूसरे को काट रही है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों मिल रही है, इस पॉइंट यहाँ पे ये काट रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु। क्या एक पॉइंट है, एक बिंदु है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? जहां पे काट रही है प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे। वैसे ही हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा तिर्यक छेदी रेखा, जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक छेदी रेखा वो रेखा होगी जो दो या दो से अधिक रेखाओं को क्या करती होगी? अलग अलग बिंदुओं पे काटती होगी। जैसे ये है एक रेखा ये आ गई, ये तो हमारे पास एक रेखा M है, एक रेखा N है, और जो रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रही है अलग बिंदु पे, उस रेखा का नाम आ जाएगा L। इसका नाम L आ गया। L क्या कर रही है? बिंदु P पे प्रतिच्छेद कर रही है रेखा N को, और बिंदु O पे प्रतिच्छेद कर रही रेखा N को। तो ये L जो रेखा है वो क्या आ जाएगी? तिर्यक छेदी रेखा। आया समझ? ठीक है, इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हमारे पास इस एक्सरसाइज में। अगर हमारे पास समांतर रेखा हो, समांतर रेखा क्या होती है? जिनके बीच के बीच पैरेलल लाइंस, जिनके बीच का डिस्टेंस क्या हो? सेम हो। ये मानो एक रेखा M है, ये एक रेखा N है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो? सेम हो, तो ये क्या हो जाएगी? समांतर रेखा हो जाएगी। और समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, जब डिस्टेंस सेम रहेगा तो हमेशा ऐसी चलती रहेगी, ऐसी चलती रहेगी, किसी पॉइंट पे मिलेगी नहीं, क्योंकि डिस्टेंस सेम है दोनों का, डिस्टेंस बीच में दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये दोनों समांतर रेखा है। अगर मेरे पास कोई प्रतिच्छेदी रेखा, जैसे ये L आ गई, M और N को काटती है, अगर वो M और N समांतर रेखा है, कोई तिर्यक छेदी रेखा समांतर रेखा को काटती है, तो यहाँ पे कोण बन जाए। इन कोणों को क्या बोलते हैं? संगत कोण। सपोज ये कोण 1 है, ये कोण 2 है। अगर समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो जो कोण 1 है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा कोण 2 के। अगर समांतर रेखा है वो, ठीक है, 1 हो जाएगा बराबर 2 के। ठीक है, अगला पॉइंट है, यही बोला है कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा के द्वारा काटी जाए तो जो संगत कोण है, ये दोनों संगत कोण है, इसका जो इनके मापों का योग क्या होगा? इनके मापों का योग समान होगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि समांतर रेखाएं हो अगर और तिर्यक छेदी रेखा काट रही हो तो संगत कोण तो बराबर होगी, लेकिन अंतर एकांतर कोण भी बराबर होंगे। ये आपको पता है, 3, 4, 5 एंड 6 मान लो इसको। ठीक है, अंतर एकांतर कोण मतलब जो अंदर की तरफ कोण होंगे, अंदर की तरफ ये वाले। तो मेरे पास जो कोण 1 है वो बराबर होगा कोण 5 के, और कोण 3 है जो बराबर होगा 4 के। कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। क्यों? क्योंकि समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। ठीक है, इसके बाद है अगला, यदि दो समांतर रेखाएं किसी एक तिर्यक छेदी रेखा के द्वारा काटी जाती है तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतर कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। संपूरक आपको पता है, संपूरक क्या होते हैं? संपूरक का माप मतलब, संपूरक से याद होना चाहिए 180 डिग्री। 180 डिग्री माप होगा किसका? जो एक ही साइड तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ, जैसे यहाँ पे 1 और 4, तो कोण 1 प्लस कोण 4, इसका योग कितना होगा? इनके मापों का योग होगा 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अब एक्सरसाइज पे। जो हमने अभी तक बेसिक सीखी, इसी की बेस पे हमारे पास एक्सरसाइज होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज में मेरे पास एक आकृति दी गई है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। कि कौन सा गुणधर्म हमने जो अभी तक पढ़े कि संगत कोण वाला होता है, अंतर एकांतर वाले कोण का होता है, और तिर्यक छेदी वाले पढ़े हैं, उसमें कौन कौन से रूल्स इसमें लग रहे हैं वो हमने बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर हमारे पास A इज पैरेलल टू B,
इस साइन का मतलब होता है समांतर। ए अगर समांतर है बी के, ए अगर समांतर, ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है बी के, तो हमारे पास कोण 1 इज इक्वल टू कोण 5। इसमें कौन सा रूल लग रहा है, कौन सा गुणधर्म लग रहा है, कोण 1 इज इक्वल टू कोण 5। कोण 1 हमारे पास ये है, कोण 5 ये वाला है, ठीक है। ये दोनों समांतर है, ये दोनों रेखाएं इनको काट रही है, तो ये भी हमारे पास तिरक छेदी रेखा हुई, ये भी हमारे पास एक तिरक छेदी रेखा हुई। तो कोण 1 और कोण 5 क्यों बराबर है, ये वाले कोण कौन से होते हैं, ये और 4 और 7, 2 और 6 और 3 और 8, ये कोण होते हैं संगत कोण। तो इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है, संगत कोण का, ठीक है। अगला है सेकंड पॉइंट, अगर मेरे पास 4 इज इक्वल टू 6 तो ए पैरेलल है बी के। 4 इज इक्वल टू 6, 4 ये है, 6 है। हमने अभी भी पढ़ा है कि दो अगर पैरेलल लाइंस हो गई, दो अगर पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं होगी, तो जो और उनको अगर तिरक छेदी रेखा काट रही है, तो जो अंतः एकांतर कोण बनेंगे, अंतः एकांतर कोण 4 और 6 और 3 और 5 ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें कौन सा लग गया, अंतः एकांतर कोण वाला गुणधर्म लग गया, कोण वाला, ठीक है। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, 4 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड ए इज इक्वल टू नहीं, बट ए समांतर है बी के, ए समांतर है बी के, और 4 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4 + 5 कितना बोला है, ये वाला कोण प्लस ये दोनों क्या है, ए की तरफ बने, ये ए की तरफ बने कोण और अंतः कोण है, और किसके एक तरफ बने हैं, तिरक छेदी रेखा के ए की तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है अगर वो दो रेखाएं समांतर हो। तो इसमें कौन सा गुणधर्म लग गया कि तिरक छेदी रेखा के ए की तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास आकृति दी गई है और बोला गया है कि इस आकृति में हमें पहचान करनी है। पहला है संगत कोणों की युग्म। संगत कोण कौन कौन से हो जाएंगे, उसके जो युग्म है वो बनाने हैं। फर्स्ट है संगत कोण की युग्म। तो संगत कोण आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो पहले तो हो जाएगा 1 और 5, उसके बाद 4 और 8, और कौन कौन से आपस में संगत है, 3 और 7। ये मैंने पढ़ा है प्रीवियस एक्सरसाइज में 5.1 में हमारे पास ये इसके बेसिक्स हो गए हैं, 2 और 6, ठीक है। ये हो गया हमारे पास संगत कोण की युग्म। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म, ठीक है। एक ही तरफ बने, इसके एक तरफ है 3 और 8, अंतः कोण पूछे सिर्फ बाह्य कोण नहीं, ठीक है। अंतः कोण मतलब जो अंदर ही होंगे कि 3 और 8, और दूसरा है एक तरफ बने इसके 2 और 5, और आपको पता है 3 और 8 का जो योग होगा वो 180 के बराबर, और 2 और 5 का योग भी 180 के बराबर होगा, वो आपको पता है क्यों होगा। थर्ड में है अंतः एकांतर कोणों के युग्म। अंतः एकांतर कोण ये वाले आगे और अंतः कोण होते तो एकांतर मतलब जो अपोजिट हो एक दूसरे के, एकांतर। इसमें सिर्फ अंतः एकांतर कोण पूछा है। तो एकांतर कोण जैसे 2 और 8 हो गया और 3 और 5 हो गया, जो आपस में अंदर हो और अपोजिट हो, 3 और 5 और 2 और 8, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है शीर्षाभिमुख कोण, आपको पता है क्या होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जो ऐसे अगर क्रॉस बन जाए हमारे पास तो एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा। तो 1 और 3 आ गया, इस तरफ आ गया 2 और 4, इस तरफ आ गया 8 और 6, इस तरफ आ गया 5 और 7, ठीक है। हमारे पास इसमें कहा है कि अगर हमारे पास P पैरेलल है Q के, जो P रेखा है वो समांतर है Q के, तो हमने जो बाकी के कोण अज्ञात A B C D E F इनके हमने क्या निकालना है, मान निकालना है। तो A से स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। इसको ऐसे देख लो कि पैरेलल लाइंस है और ये वाली रेखा ऐसे काट रही है। तो इसमें पहले तो देख लो संगत कोण कौन कौन से। संगत कोण है E और A, और जो यहाँ पे कोण होगा वो B के बराबर, F और C, यहाँ पे D और 125 डिग्री। तो पहले संगत कोण के उससे हमारे पास D तो क्या निकल गया 125, क्योंकि ये संगत कोण है।
तो डी की वैल्यू तो निकल गई 125 डिग्री। ठीक है, अब डी मेरे पास है, लिख दो इधर 125। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा डी 125 है, एफ और डी ये दोनों क्या है, ये दोनों है अंतःकोण और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने हैं। तो आपको पता है एफ प्लस डी का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं। तो यहाँ से एफ मेरे पास आ जाएगा, डी 125 डिग्री है, एफ की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 125, ये प्लस का 125 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, बस इसके बाद तो आंसर निकल ही गए। डी 125 है, एफ 55 है। अब आपको पता है इस दोनों अगर समांतर रेखा है और तिर्यक छेदी रेखा के जो अंतःकोण होंगे, अंतःएकांतर नहीं अंतःकोण होंगे, उनका योग तो आपको पता है नहीं एक। अब आपको पता है ये पैरेलल लाइंस है, ये क्या है, तिर्यक छेदी रेखा है, इसके एक की तरफ बने अंतःकोण का योग 180, वहाँ से हमने एफ की वैल्यू निकाल दी। अब आपको ये भी पता है कि जो अंतःएकांतर कोण है उनका मान भी बराबर होगा, मतलब अंतःएकांतर कोण एफ और ए ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर मेरे पास एफ 55 डिग्री आ गया है तो ए भी मेरे पास 55 डिग्री आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अंतःएकांतर कोण। ठीक है, ए मेरे पास 55 डिग्री आ गया है। अब ई क्या मेरे पास 55 डिग्री होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि ई और ए क्या है, संगत कोण है, संगत कोण आपको पता है बराबर होता है संगत कोण का मान। ई भी मेरे पास निकल गया 55 डिग्री। अब मेरे पास क्या बचा, बी और सी। बी को हमारे पास, अबे मुझे ये वाला मान इसका पता ही नहीं है, तो बी तो निकल जाएगा डी से। डी और बी आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। डी हमारे पास बराबर है बी के, यानी बी भी, अगर डी 125 डिग्री है तो बी भी मेरे पास क्या हो गया, 125 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसके बाद बी मेरे पास 125 डिग्री आ गया। अब सी क्या होगा, जैसे हमारे पास ए और ई संगत कोण है वैसे एफ और सी भी संगत कोण है। एफ 55 डिग्री है तो सी भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा, और ये भी क्या है, संगत कोण। इसके साथ हमारे पास जो सारे के अज्ञात कोण थे उनकी वैल्यूज आ गई है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। पहले यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ये दोनों अगर पैरेलल है, ये तिर्यक छेदी रेखा है, अगर मेरे को ये वाला कोण मिल जाए, ये वाला, तो मैं निकाल सकती हूँ ये वाला कोण कितना हो जाएगा। अगर ये 110 है तो ये 110 होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 110 आ गया तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 110 डिग्री कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, यानी x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 100 माइनस 110 डिग्री, जो कि आ जाएगा 070 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। वैसे इसी क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास L और L समांतर रेखाएं, A और B क्या है, तिर्यक छेदी रेखा है। अब क्या यहाँ पर x मेरे x 100 डिग्री के बराबर होगा, क्या x 100 डिग्री के बराबर होगा, क्यों, दोनों क्या है, संगत कोण है। संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी थी हमने यहाँ पे। चलो ठीक है, इसके बाद चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दी गई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर है, और अगर मेरे पास कोण ए बी सी है 70 डिग्री, तो मुझे एक तो कोण ज्ञात करना है डी जी सी और दूसरा ज्ञात करना है कोण डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे सी होगा, ए बी सी कोण क्या है मेरे पास 70 डिग्री है, और बोला है कि दो भुजाएं, कोई दो भुजाएं क्या है, समांतर है। तो हमारे को समांतर या फिर ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी। ठीक है, अगर ये वाली होती है दो भुजा समांतर, यानी ऐसे ऐसे करके देख लो इसको, तो ये क्या होगी, एक तिर्यक छेदी रेखा होगी, तिर्यक छेदी रेखा होगी, और साथ में ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, संगत कोण बना रहे हैं कि 70, और ये तो कोण डी जी सी भी 70 होगा कि नहीं होगा, कोण डी जी सी 70 होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि संगत कोण है। अगला मेरे को पूछना है डी ई एफ, कोण डी ई एफ, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो ये वाला कोण क्या होगा, टेल मी। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होती है और ये तिर्यक छेदी रेखा होती है, ऐसे बढ़ा उसको, तो अब मेरे पास क्या ये दोनों संगत कोण होंगे कि नहीं, तो ये भी कितना आ जाएगा, 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा। आए समझ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं। क्वेश्चन में हमारे पास 4 आकृतियाँ दी गई और पूछा गया है कि क्या एल जो है वो समांतर है एल के एम के।
मेरे पास LM है, ये LM है और ये LM है एंड दिस इज LM। ठीक है, तो फर्स्ट आकृति से स्टार्ट करते हैं। अगर ये दोनों समांतर होती है, बाई चांस ये दोनों समांतर होती है, तो क्या मेरे पास इन दोनों का योग 180 होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अंतर कोण तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड बने अंतर कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 126 + 44 करो जरा, 6 + 4 10 हो गया, 17, ये तो 170 आ रहा है पर 180 नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास समांतर नहीं होंगी। अब ये वाली LM देखते हैं, ये दोनों समांतर, ये तो देखने से पता लग रहा है कि नहीं है, पर फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास ये दोनों रेखाएं, ये वाली रेखा कौन सी आ गई? तिर्यक छेदी रेखा आ गई। अगर ये दोनों तिर्यक छेदी के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा कि नहीं? क्यों? शीर्षक विमुख कोण। तो 75 + 75 चेक करते हैं, 180 आता है कि नहीं? नहीं आएगा, 150 आ रहा है हमारे पास, ये भी नहीं है। इसके बाद चलते हैं ये वाले क्वेश्चन में। ये वाले क्वेश्चन पे LM ही है। अगर ये दोनों समांतर होती है, तिर्यक छेदी रेखा है, तो क्या मेरे पास इन दोनों का कोणों का योग क्या होगा? 180। ये 57 है तो भी 57 होगा। ये 57 क्यों होगा? क्योंकि शीर्षक विमुख कोण बना रहे हैं। चेक करो, 123 + 57 मेरे पास 180 दे रहा है, ये मेरे पास 180 दे रहा है, यानी ये हमारे पास क्या आ गई? एक समांतर रेखा आ गई। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? L और M समांतर, ये देखते हैं। ये कैसे देखेंगे अब हम? तिर्यक छेदी रेखा है, इसके एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 होना चाहिए। यहाँ पे 98 है, 98 में अगर मैं प्लस कर दूँ 72, ये वाला कोण कैसे बना? क्यों? शीर्षक विमुख कोण, ये 72 है तो ये भी 72 ही होगा। 10, ये 170 आ रहा है ना, तो ये सिर्फ ये हमारे पास क्या आ गया? समांतर कोण आ गया। इसके बाद इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 5.2 खत्म हो जाती है और ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में, 6th चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, अब मिलते हैं आपको 6th चैप्टर में।